नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं ई मीडिया। इस वक्त मैं महनार विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हूं और ये साफ पार्टी की तैयारी चल रही है। 2025 चुनाव का तैयारी चल रहा है। इसमें जो साफ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सभी जहां-जहां से इन्हें चुनाव लड़ना है उन सभी जगह पे जाकर के बिहार के अंदर जो है दौरा लगा रहे हैं और जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं। ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या है, जनता की समस्या क्या है और कौन से लोग हैं जो हमें किस तरह से देखते हैं, क्या नज़रिया है जनता का, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आइए हम बात कराते हैं आपको साफ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय संयोजक जो हैं साथी जी से, मिथिलेश कुमार साथी जी से। सबसे पहले ई मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जी, और क्या व्यवस्था है और किस तरह से आप जनसंपर्क कर रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में? जनसंपर्क करने के लिए जो भी माध्यम है, दूर टू दूर जाके सोशल मीडिया से पोस्टर बैनर सभी माध्यम को हम अपना के लेके चल रहे हैं। अभी हम लोग पूरे दूर टू दूर जनसंपर्क कर रहे हैं, हर पंचायत में जाके अपनी उपलब्धियों को लोगों को बता रहे हैं। हम ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से हमने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाया और इस दबाव में आकर के सरकार ने वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 किया, लेकिन हम लोग यहीं पर खामोश बैठने वाले नहीं हैं। वृद्धा पेंशन दिल्ली में 2500 है और 1100 से भी कुछ होने जाने को है नहीं। वृद्धा पेंशन 2500 होना चाहिए ताकि वृद्ध लोगों को सही रूप से कुछ लाभ मिले। 1100 से तो मैं समझता हूँ कि 50 रुपया पर डे का भी नहीं हुआ, तो उसको आगे और बढ़ाने के लिए हम सरकार पर दबाव बनाएंगे। इसके साथ साथ हमने ये भी सरकार से कहा था अपने एजेंडा के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से कि गरीब गुरबा लोगों को शादी में काफी समस्या होती है। तो शादी में होता क्या है कि टेंट में लाख 1.5 लाख लग जाता है। आप सभी पंचायत में अगर एक बारात घर उपलब्ध कराते हैं तो आप न देते हुए भी उसे 1 लाख से मदद कर दिए। टेंट का पैसा अगर उसका बचत हो गया तो लाख रुपया का बचत हो गया। तो इस बात को सरकार ने गंभीरता से ली और उसने घोषणा किया। हमारी एजेंडा में लागू करने के बाद हम जब सोशल मीडिया पर इस बात को रखे तो सरकार इसे गंभीरता से लिया और इम्प्लीमेंट करने के लिए घोषणा भी कर दिया सरकार ने। तो बहुत में बहुत धन्यवाद सरकार को हमारी ओर से। लेकिन यहीं तक कहानी खत्म नहीं होती है। आप आए तो भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि आप जहां जाए ये सब जानता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बगैर पैसा लिए हुए इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास सहायक जो है 1000 2000 3000 जो जैसा पार्टी मिल गया उसे लेकर के उसे नाम उसका दर्ज किया जाता है, जियो टैग किया जाता है। तो ये बातें नहीं होना चाहिए। अफसरान पर अधिकारियों पर लगाम होना चाहिए सरकार को। अधिकारियों पर सरकार का कोई लगाम ही नहीं है, बेलगाम है। बिना पैसा लिए हुए आपका कोई काम होगा ही नहीं। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। साथ साथ आप अगर अस्पताल में जाते हैं तो बिना पैरवी का आपको प्रॉपर इलाज नहीं होगा और पूरा व्यवस्था भी नहीं है। सदर अस्पताल की खुद बीमार है सर, ये जो अपना वैशाली का सदर अस्पताल है, चाहे पूरे बिहार का सदर अस्पताल ले लीजिए, तो 90% सदर अस्पताल स्वयं बीमार है, तो मरीजों का क्या इलाज करेगा। और पूरी पूरी जो गंभीर बीमारी है उसकी इलाज की व्यवस्था भी नहीं है। आप हमें राष्ट्रीय स्तर का अस्पताल कब देंगे? 20 साल से आप सत्ता में है, शासन कर रहे हैं और अनुमंडल में एक राष्ट्रीय स्तर का अस्पताल नहीं है। यहाँ से लोग बीमार होते हैं और उसके बाद सीरियस रूप से अगर गंभीर होते हैं और इलाज के लिए अगर वो हॉस्पिटल खोजते हैं तो उन्हें पीएमसीएच जाना पड़ता है। हो सकता है कि उतना दूर जाते जाते ये आदमी एक कल्चर सा बन गया है कि भाई अब सबको पीएमसीएच जाना पड़ेगा। रेफर कर दो। कब तक आप रेफर करेंगे? आप स्वयं डेवलप करें। अनुमंडल, प्रत्येक अनुमंडल में एक विकसित राष्ट्रीय स्तर के विकसित अस्पताल दीजिए जिसमें सभी बीमारियों का मुकम्मल प्रॉपर वे में इलाज हो सके। सभी प्रकार के उपकरण उपलब्ध कराइए। 20 साल से आप तो लगभग 80 साल होने जा रहा है, आजादी का 80 साल होने जा रहा है, तो अब तो अनुमंडल में इस तरह के अस्पताल की व्यवस्था होना चाहिए और बिहार को आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसी तरह से पलायनवाद को रोकने के लिए उद्योग धंधा को विकसित कीजिए। आप इस पर, आपका इस पर ध्यान है क्या नहीं। लगता है कि जब साफ पार्टी की सरकार भविष्य में बनेगी, जब यह अपने अस्तित्व में आएगी, तो जो चीजें अभी आपने कैमरे पे बताई ये सब संभव है? बिल्कुल संभव है। बिहार आत्मनिर्भर हो जाएगी। आत्मनिर्भरता निर्भर की जब बात कर रहे हैं तो आज नरेंद्र मोदी और तमाम जो पार्टियां हैं वो अभी आज आत्मनिर्भर के ऊपर बात करती है। बहुत सारे ऐसे स्कीम्स भेजे हैं जिसके माध्यम से लोग तो ये कर करने रहे हैं ना, वो तो नरेंद्र मोदी जी लगभग 15 साल पूरा करने जा रहे हैं।
ये 20 साल पूरा करने जा रहे हैं, तो साफ आप पार्टी का कोई गठबंधन वगैरह भी होगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई गठबंधन नहीं कुछ है। नहीं, ऐसा कुछ सोचे नहीं। कितने सीटों से चुनाव लड़ेंगे आप? लगभग 25। 25 सीट। इसको कब तक बढ़ाएंगे और आप? कब तक बढ़ाएंगे? मतलब 243 सीट पे जब तक पूर्ण बहुमत न हो तब तक जो सारी चीजें आपने अरे कहा है। यात्रा आगे जारी रहेगा। अब हम हैं, हमारे बाद भी कोई आएगा, कब तक बढ़ाएंगे? हम ये थोड़े कह देंगे कि हम 200 साल तक हम यहाँ थोड़े बढ़ाने के लिए बैठे रहेंगे। जब तक हम हैं बढ़ाते रहेंगे। जनता का क्या रुख है? आपने कई सारे विधानसभा क्षेत्र में दौरा किया है। जनता का रुख निश्चित रूप से हम आपको सही बात आपके बीच रखना चाहते हैं, आप पत्रकार हैं तो। जनता जो गरीब गुरबा है, जिनका कोई जो है से व्यवस्था नहीं है, वो तो बेचारे जितने भी पार्टी है सबसे जो है से मैंने दुखी हो चुके हैं। उनका यही कहना है कि कोई भी पार्टी जो है सो मैंने जीत करके जाने के बाद जनता का दुख दर्द के लिए कोई पूछने के लिए नहीं आता है। इस तरह का सिस्टम प्रजातंत्र का जो व्यवस्था है, अगर इसको जो है से हटा करके राजतंत्र जो है से किया जाए तो बढ़िया रहेगा। इसीलिए कि मुखिया जो है से जब परिश्रम करता है तो वो बन जाता है, तो वो अपने आप में एक हैसियत हो जाता है। विधायक जो है से बनता है तो वो अपने आप में एक हैसियत हो जाता है। एमपी भी अपने आप में हैसियत हो जाता है। मिनिस्टर भी अपने आप में हैसियत हो जाता है। आखिर जो है से मैंने साथी और आपका फैसला पार्टी जो भी नोटिफिकेशन जो है से मैंने जारी करता है और मजबूर होकर के सरकार जो है से मैंने अडॉप्ट करती है, उससे पहले भी तो चिंतन रखना चाहिए। अभी 1000 पार के जो है से हम लोग जो है से पूरा हॉट किए सोशल मीडिया पर, तो नीतीश कुमार को ख्याल हुआ। उससे पहले भी तो जो है से मैंने ख्याल होना चाहिए कि हमको 1000 पार कर देना चाहिए पेंशन। इस तरह की बात नहीं। जनता को भी तो ये सोचना चाहिए कि जाति पे आधारित हम वोट ना करें, क्योंकि यही लोग तो हाँ, अब धीरे धीरे इस बात को एहसास हो रहा है। और हमारे लोकप्रिय नेताजी जो बताए कि 25 सीट पर चुनाव जो है से हम लोग लड़ रहे हैं, हमारी विचारधारा से लगभग जो है से मैंने जुड़ रहे हैं। और धीरे धीरे जो है से हमारी एक दिन स्थिति ऐसी होगी तो हमारी ही विचारधारा लोगों को पसंद आएगा। क्योंकि हम लोग जो है से जीतेंगे तो हम मालिक नहीं रहेंगे, जनता मालिक रहेगा। हमारे साथी जी के भी स्वभाव उसी ढंग का है कि जनता मालिक रहे। जो भी सरकार के द्वारा योजना जो है सरकार जो है लागू करेगी, वह धरातल पर हम लोग बैठ करके विचार करके जनता के बीच रखेंगे। यहाँ तो योजना सब जो है गमन हो जाता है कागज पर, तो कागज पर गमन हो जाता है तो 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपया जो है टिकट खरीदने में जो है मैंने दिया जाता है, वो सब सधा लेता है नेता लोग। तो जनता इस बात को धीरे धीरे समझ रही है, विचार करेगी। हम लोगों को तो महनार विधानसभा में हर पंचायत में इस तरह का माहौल बन चुका है कि सबसे उब चुका है। और हम लोग जो है से मैंने आज ही नहीं, बहुत पूर्व से लोगों के साथ मिलते जुलते हैं। इसलिए महनार विधानसभा के बारे में हम आपको कहेंगे कि श्योरिटी है कि साथी जी विधानसभा जाएंगे। तो बहुत सारे सवाल और जवाब के बाद ये तय हुआ कि महनार विधानसभा क्षेत्र से इनकी तैयारी चल रही है और भी कई सारे विधानसभा क्षेत्र से, और ये बहुत ही पुख्ता ये है तैयारियां हैं इनकी। और आपको ये खबर कैसा लगा ये कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। हमारे पोर्टल को आप सर्च कर सकते हैं www.emedia.in, emediaupdate.in। ई मीडिया के नाम से आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। अब तक आप देख रहे थे ई मीडिया। धन्यवाद।